मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम सबों को आनंदित होना चाहिए आज के दिन एक बार फिर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया, इसलिए हम सबको आनंदित होना चाहिए। और सबसे विशेष आनंदित इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस शरीर में प्राण को रहने दिया, इसलिए हम सबों को प्रभु की महिमा करनी चाहिए। जब हम जीवन में चलते हैं, सुख दुख एक नदी के समान जो दोनों किनारा है, हमारे जीवन में आता है, जाता है, चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर में धीरज धर के, धीरज के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, मैं निरंतर कहता हूँ इस बात को, प्रभु की आवाज को सुन के चलते हैं, प्रभु की इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। तकलीफें तो आती हैं, लेकिन जैसा कि वचन कहता है कि अगर तू घोर अंधकार की तराई में होके चलेगा तो भी मैं तेरे संग रहूंगा, तो अगर अग्नि में होके चलेगा तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। और सच कहता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चा है, वो निरंतर हमारे साथ होता है, हमारी हर परिस्थितियों में हमारे साथ होता है। बस तकलीफ इस बात की है कि शायद हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, यीशु मसीह को समझ नहीं पाते, या फिर हम उसके वचन की गहराई में जा नहीं पाते, हम वचन को अच्छे से समझ नहीं पाते। और अगर किसी प्रकार से हम उसको समझ भी जाते हैं तो हमारी परिस्थितियां, नाना प्रकार की आवाज हमें परमेश्वर के उस वचन को अपनाने से विमुख कर देती है, अलग कर देती है, और हम इसमें ऐसी परिस्थिति में हम फिर तकलीफ में पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष दे और वो वचन की गहराई आपके जीवन में दे, वो वचन आपके जीवन में चट्टान बन के खड़ा हो जिसपे आप अपना घर बनाए, वो आत्मिक घर जो आपके इस सांसारिक जीवन को भी संभालेगा और आपको अच्छे से लिए चलेगा। यीशु मसीह कहता कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद भी परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर वचन में जाएं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को आशीषित कर। जितने लोग इस समय परमेश्वर इस टीवी के माध्यम से देखते हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दें परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन को समझ सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं, देखिए जीवन में जब खुशियां आती हैं तो हर इंसान चल लेता है प्रभु के साथ। आप देखेंगे कि जब सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब लोग अच्छे से प्रभु के साथ हालेलुया करते हुए चलते रहेंगे। लेकिन सही हमारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, और ऐसे तकलीफों में, ऐसे आंधी तूफान के थपेड़ों में जब वो हमारे जीवन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे परिवार, हमारी नौकरी, हमारा खेत खलिहान, हमारे उसकी तरफ जब वो आंधी तूफान आती है, ऐसे में खड़े रहना ही सही मायने में विश्वास कहलाता है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम पड़ जाते हैं, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप और हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि चारों तरफ से परेशानी हमारे जीवन में आ गई, तो कैसे चलें परमेश्वर के साथ। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तू मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर दूंगा। तो आइए हम देखेंगे आज, आप सब जानते हैं कि जब लाल समुंदर के पास इजरायली पहुंच गए और पीछे फिरौन की सेना, ये सारी स्टोरी सब जानते हैं आप लोग अच्छे से, और कई बार सुना है आपने इसके बारे में। और वहां पे ऐसा हो गया कि जितने इजरायली थे वो कुड़कुड़ाने लगे तकलीफें देख के, क्योंकि उन्होंने देखा आगे भी मौत और पीछे भी मौत। जीवन में ऐसी परिस्थितियां हम सबके भी आती है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कम होने लगता है, हम इधर उधर ताकने लगते, इधर उधर देखने लगते, परमेश्वर की ओर से हमारी नजरें हट जाती हैं। पतरस के साथ भी ऐसा हुआ। पतरस ने भी जब वो पानी पे चल रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था, जैसे उसने यीशु मसीह की तरफ से नजर हटाई, वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, यही हुआ वहां पे इजरायलियों के साथ। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे मूसा के ऊपर। मैंने ये स्टोरी आपको पहले भी बताई है। और इसी समय मूसा ने कहा कि आज तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा के कान में बोला, ये मूसा, क्यों तू इन्हें मेरी दुहाई देता है। मैं बार बार कहता हूँ, जानते हैं इसका मकसद, इसका मतलब क्या है। परमेश्वर ने क्यों कहा मूसा को? क्योंकि प्रभु कहना चाह रहा था कि मूसा, ये मुझे नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत ही दुख का विषय है हमारे आपके लिए। परमेश्वर को नहीं जानना बहुत ही दुख का विषय। मेरे प्रियो, उस समय ऐसा हो गया कि वो समस्याओं में घिर गए। हमारा भी समस्याओं में घिर जाते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो। हमारी आंखें, हमारी बुद्धि जो ज्ञान है हमारे पास,
और जो प्रभु का वचन, वो सब कुछ से हम हट के हम संसार पे अपनी आंखें लगाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा, आपने सुना होगा 2G 3G, ये सब सुना आपने कि फोन्स में आ गए, आजकल 4G चल रहा है, और अभी आजकल फोन्स ऐसे आ गए जिसमें 5G चलता है। बट आई टेल यू व्हाट इज 4G। वो 4G क्या है जो आपको ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करेंगे और आपको आपकी तकलीफों से निकलने में आपको मदद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता दूं कि जब लाल समंदर के पास इजरायली सेना आए, इजरायली लोग आ गए, और पीछे फिरौन की सेना थी, सामने लाल समंदर था। परमेश्वर ने एक्सोडस की किताब में उसके 14वें अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 एंड 15, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय 14 और 15 वचन, वहां पे इस प्रकार से लिखा है। वहां लिखा है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, आगे बढ़े। कूच मीन्स कि आगे चलें, आगे बढ़े। ये जो वचन है ये निर्गमन की किताब में लिखा है। ये उसी समय का वचन है जब इजरायली लाल समुद्र के सामने मिस्र से निकल के वाचा के देश में जाने की दिशा में, और पीछे फिरौन की सेना ने उसका पीछा किया, और सामने लाल समुद्र। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, ऐसी परिस्थिति में आप भी सुन लीजिए, आप भी ध्यान से सुने, जब आप तकलीफ में पड़े रुके मत, अपने विश्वास को मत इधर उधर करें। परमेश्वर ने यहाँ कहा कि ये मूसा क्यों मेरी दुहाई देता है? इनसे बोल कि दे शुड गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े। कूच करने का मतलब होता है आगे चलो, कूच करें। मतलब आप जब तकलीफ में पड़ते हैं तो आप उस तकलीफ के दौरान अपने परमेश्वर के साथ चलने के उस रिदम को, उस स्पीड को, उस गति को कम ना करें, चलते रहें प्रभु के साथ। और यही हुआ यहाँ पे। मूसा ने लाठी को पानी में टच किया, उस लाल समंदर में टच किया, और लाल समंदर बाइबल बताती है कि 2 भाग में बट गया। उनको आगे बढ़ना पड़ा। हमारा परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारे लोग आगे बढ़े, दुख तकलीफ परेशानी को देख के घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा इन दुख तकलीफ परेशानी और लाल समुद्र से बड़ा है। और इसीलिए परमेश्वर ने वहां कहा मूसा को कि मूसा इनसे क्या कूच करें। सो नंबर 1 मैंने आपको कहा 4G। व्हाट इज 4G? जिसका पहला G है वो ये कहता है गो फॉरवर्ड। यहाँ पे मूसा को प्रभु ने कहा इनसे क्या कूच करें, आगे चले। सो आगे जाना चाहिए, आगे चलने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, उसमें आप आगे चलते चले, रुके मत। तकलीफ को देख के, परेशानी को देख के आप रुकिए मत। सबसे पहली बात याद रखें, तकलीफ में आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू गो फॉरवर्ड, आपको आगे चलते रहना है। यानी आगे चलने का मतलब परमेश्वर के साथ चलते रहना है। अपने कामों को प्रभु के साथ, प्रार्थनाओं में, वचन में जो काम आप करते हैं, अपने कामों को करते हुए आप करते रहिए। समस्या को देख के आप शेक मत होइए, मतलब घबराइए मत, परेशान मत होइए। अपने दिमाग, अपने विवेक को मत खो दीजिए, क्योंकि संसार कहता है कि विनाशकाले जब तकलीफें आती हैं, परेशानी आती है, इंसान अपना विवेक खो देता है। आप अपने विवेक को मत खोइए और निश्चिंत होकर परमेश्वर के साथ चलते रहिए, इस बात को विश्वास करते हुए कि परमेश्वर आपके साथ उस तकलीफों में साथ में है और वो सहायता और मदद करेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट G। पहला G मैंने आपको बताया, दैट इज गो फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखा है कूच करो, आगे बढ़ो। दूसरा G का सेकंड G है, दैट इज गो अप। जब तकलीफें आती हैं, परेशानी आती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? इंसान प्रार्थना करना छोड़ देता है, इंसान परमेश्वर से संगति करना छोड़, क्योंकि उसका दिमाग परेशानी को दूर करने में लग जाता है। वो परेशानी इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि उसका परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। वो प्रार्थना करना छोड़ देता है, वो आपाधापी में वचन पढ़ना भूल जाता है, परमेश्वर से संगति उसकी टूट जाती है। गो अप का मतलब रेजिंग योर कमिटमेंट, ऊपर उठना। मतलब अपने जो आपका जो एक संबंध है परमेश्वर का, उसको और ऊपर लेके जाइए आप तकलीफों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मैं प्रभु के साथ अपने रिश्ते में 3 सीढ़ी पे हूं और तकलीफें आ गई, आप 4थी सीढ़ी पे चढ़ जाइए। 4था सीढ़ी का मतलब आपकी प्रार्थनाएं और सटीक हों, आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हों जो डैनियल के समान हो। डैनियल के समान प्रार्थना का मतलब, वो डैनियल जब बेबीलोन में था, आपको पता है, और जब इजरायलियों का वापस जाने का समय आ गया, डैनियल ने प्रार्थना की। जानते हैं किस बात के लिए? क्योंकि इजरायली उस समय भी वैसे ही थे। वो डैनियल को इस बात का पता था कि ये जो इजरायली हैं, ये अभी भी परमेश्वर के अनुरूप नहीं चलते। डैनियल ने प्रार्थना किया उनके लिए, प्रभु इनको क्षमा कर,
बाइबल बताती है डैनियल ने कहा कि मैं अपने हृदय को परमेश्वर तेरे सामने रख देता हूँ। अपने हृदय को, अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखें। अपनी प्रार्थना की गति को बढ़ा दें, परमेश्वर के साथ चलने की गति को बढ़ा दें, अपने वाचा को परमेश्वर के साथ बढ़ा दें, अपनी मन्नतों को प्रभु के साथ बढ़ा दें, अपने कमिटमेंट को, इसको कहते हैं ऊपर जाना, दैट इज कॉल्ड गो अप। स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करके ऊपर चले, उसको मत गिरने दें। परिस्थितियों को देख के परमेश्वर से संबंध न तोड़ें। परिस्थितियों को देख के इतना दिमाग उन चीजों को सॉल्व करने में, हल करने में ना लगा दें कि आप परमेश्वर से रिश्ता आपका कमजोर पड़ जाए। प्रभु से अपने रिश्ते को और मजबूत करें और ऊपर उठने की कोशिश करें। समस्या में मैंने दूसरा कारण बताया आपको, गो अप मीन्स परमेश्वर से अपने संबंध को, अपनी वाचाओं को, जो वाचा आपने बांधी है प्रभु के साथ, जब आप चलते हैं, अपने रिश्ते को लेके चलते हैं, उस रिश्ते को और मजबूत करें और ऊपर जाने की कोशिश करें। अगर आप 2 दिन की फास्टिंग प्रेयर करते हैं, स्टार्ट फॉर 3-4 डेज, 3-4 दिन की फास्टिंग करें। तकलीफ में अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करें। दैट इज कॉल्ड सेकंड जी। क्या कहा मैंने? गो अप, प्रभु के साथ। गो अप का मतलब होता है ऊपर जाना। ऊपर जाने का मतलब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ऊपर उठाना। एंड नंबर 3, दैट इज यहाँ पे मैं आपको इसमें गो अप में एक बात और आपसे बताऊं कि अगर आप गिनती की किताब को देखेंगे, और गिनती की किताब में अगर आप 13वें अध्याय और उसके 30वें वचन को देखेंगे, तो यहाँ पे पाएंगे उस स्टोरी को जब मूसा ने वाचा के देश में भेदिए भेजे। बहुत से लोग वहां पे गए और जितने लोग वहां से लौट के आए, सबके उत्तर नकारात्मक थे, क्योंकि उनको उस देश के देश में जो परिस्थितियां थी वो कहीं बड़ी लगी और उनको ऐसा लगा कि हम शायद कमजोर हैं। वो भूल गए कि उनका परमेश्वर उन परिस्थितियों से, उन विपत्तियों से, वो जो उनकी आंखों ने देखा है वहां पे समस्या, उससे कहीं बड़ा है। कालेब आया इस पिक्चर में, और जब आपको पता है कि जब 2 लोग गए उसमें कालेब भी था। और ये जब आप पढ़ेंगे 13 के 30 को, गिनती की किताब 13-30 को, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। कालेब ऐसा क्यों कह रहा था कि हम अभी जाके उसको कैप्चर कर लें, उसको अपने हक में कर लें, हमारे पास ये शक्ति है? क्यों कह रहा था कालेब के पास कौन सी शक्ति थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी? कालेब को पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति प्रदान करता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और बाइबल बताती है कि जब आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। तकलीफों में हम भूल जाते हैं कि वही परमेश्वर जो पिछले इतने सालों से बाइबल गवाह है, चमत्कार पे चमत्कार करता चला आया, हमारी छोटी सी तकलीफ से कहीं बड़ा है हमारा परमेश्वर। इस कालेब को ना भूलें, इस स्टेटमेंट को जो इसने यहाँ लिखा है वचन में। कालेब कहता हम अभी जाके उसको कब्जा कर लें, क्योंकि हमारे पास ये शक्ति है। आपके पास शक्ति है परमेश्वर का, भूले मत। तकलीफ आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इसीलिए अपने आप को विचलित ना करें। अगर आप विचलित नहीं करेंगे, आपका दिमाग स्थिर रहेगा, तो आपके दिमाग में स्टेबिलिटी रहेगी और आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। तीसरी बात, गो ऑन का मतलब होता है कि आगे चलना, मतलब मूव ऑन, निरंतर चलते चले जाना। चलना, रुकना, चलना, फिर रुकना, फिर कोई शक आ गई फिर रुक गए, फिर चलते, फिर शक आ गई फिर रुक गए, ऐसा नहीं, निरंतर चलते चले जाना। इब्रानियों की किताब उसके 6 अध्याय में और उसके 12 वचन में ऐसा लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। ये वचन कहता है कि तकलीफों में, परेशानी में आलसी का मतलब होता है कि आलसी हम इसलिए हो जाते हैं कि हमारी आशाएं कम हो जाती हैं परमेश्वर पे। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल पाएगा, हमारी तकलीफों से हमें आजाद नहीं कर पाएगा, और इस कारण से हमारा रिश्ता कमजोर होने लगता है परमेश्वर के साथ। ये इसी आलसीपन की बात करता है। और सेकेंडली, जब हम इस संसार में जीते हैं, हमें मेहनती होना चाहिए। इसका एक दूसरा भाग ये है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहला पहलू ये है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। हमें हर काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे आप नौकरी करते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, आप किसी भी काम को करते हो या सेवा करते हो, करें उसको बड़ी ईमानदारी से। इसका ये एक भाग। इसी सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये सिखाता है कि आप परमेश्वर से अपने रिश्ते में भी आलसी न बने, कि आज प्रार्थना कर लिया, कल छोड़ दिया, कल अपने वचन को पढ़ लिया, परसों छोड़ दिया, फिर 4 दिन के बाद आपको याद आ गया प्रभु से रिश्ता, आप प्रार्थना करने लगे। 10 दिन आप कलीसिया नहीं आए और 11वें दिन आप बहुत बिजी हो गए, 12वें दिन फिर आ गए।
आपने घर में हालेलुया कर लिया, वो सही है, लेकिन एक रिश्ता बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ। इसमें कहता परमेश्वर कि तुम आलसी मत बनो, क्योंकि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। उन लोगों को देखें जो लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके साथ परमेश्वर चल रहा और परमेश्वर उनको स्वर्गीय आशीषों से भर रहा, उनको लेके चल रहा तमाम तकलीफों के बावजूद। उनका अनुसरण करें, ना कि उनका अनुसरण करें जो लोग खुद ही निराश हैं। सो आलसी न बने, गो ऑन, चलते रहे परमेश्वर के साथ, निरंतर चलते रहे, एक धारा के समान। 4 दिन एक समान, 5 दिन फिर एक अलग रूप में, 6ठे दिन फिर अलग रूप में। बार बार अपने रूप को न बदले परमेश्वर के साथ। ऐसा करने से दुख होता है परमेश्वर को, और परमेश्वर सोचता है कि ये लोग क्यों शक करते हैं मेरे ऊपर। और यही किया इस्राएलियों ने भी। सो डोंट डू दैट, ऐसा काम कभी ना करें, निरंतर चलते रहे। मैंने आपको तीन बातें बताई, 3G हो गया, चौथा जी बता रहा हूँ अभी। पहला जी आपको मैंने बताया कि गो फॉरवर्ड, सेकेंडली गो अप, रिश्ता गो फॉरवर्ड मतलब आगे चलें, कुछ करते रहें विषम परिस्थितियों में। सेकेंडली गो अप, अपने रिश्ते को, अपने कमिटमेंट को जो प्रभु के साथ आपका है, वाचा बांधी है, उसको और मजबूत करें और ऊंचा करें। और तीसरी बात, गो ऑन, निरंतर चलते रहें, आलसी ना बने। ऐसा ना सोचे कि मैंने आज कर लिया, पिछले दिनों पर प्रभु ने मेरे हाथों से बहुत चमत्कार किया, अब आप उसी चमत्कार को याद करते रहेंगे। नहीं, आगे और निरंतर बढ़ते रहिए। परमेश्वर को जरूरत है हमारी और आपकी, इसीलिए प्रभु ने चुना है हमको, आपको। एंड लास्टली फोर्थ, दैट इज कॉल्ड 4G। जो 4G है वो ये है, वो कहता है कि गो फोर्थ। गो फोर्थ का मतलब होता है कि अपने दायरे से आगे चले जाना, अपने जुरिस्डिक्शन से आगे चले जाना। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इन कामों को कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाऊं कि मैं शिमला में हूँ और शिमला में परमेश्वर के कामों को करता हूँ, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ। शिमला की जो रेडियस है, इसका जो बाउंड्री है, उससे आगे चले जाना, दूसरे जगह पहुंच जाना। दैट इज कॉल्ड गो फोर्थ। चलते रहें परमेश्वर के साथ, क्योंकि जिन लोगों को प्रभु की आवश्यकता है, वहां पहुंचने की, उनको प्रभु के बारे में बताने की आवश्यकता है, ताकि उनके आंसू पोंछे जाएं। लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह या मसीह लोग क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि वो लोगों के आंसू पोंछ सके। लोग जो पाप में हैं, तकलीफ में हैं, दलदल में हैं, उनको छुड़ाए उस दलदल से, उनको आजादी दे, ताकि वो अच्छा उद्धार पाए और एक अनंत काल का जीवन पाए और इस संसार में एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। और इसके लिए परमेश्वर ने हमको और आपको चुना। दैट्स कॉल्ड गो फोर्थ। गो फोर्थ का मतलब होता है कि अपने दायरे से और आगे जाके परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखें। कर्ज तो हमारा आप उतार नहीं सकते, उस क्रूस का जो जिस लहू से उसने हमको और आपको खरीदा, तो कम से कम हम उससे यीशु मसीह के साथ कंधे से कंधा मिला के कम से कम उसके उस कार्य में हाथ बताएं, जिस कार्य के लिए वो इस संसार में आया था, चला गया और फिर आने वाला है। और इसीलिए कोशिश करें कि उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार बताएं, अपनी गवाही को बताएं, ताकि लोग परमेश्वर को जान सकें और साथ साथ उनके आंसू पोंछे जा सके। सो परमेश्वर को इस बात के लिए विश्वास करें कि वो आपको बुद्धि देगा और आपको नेविगेट करेगा। नेविगेट का मतलब होता है कि रास्ता दिखाएगा। सो ट्रस्ट गॉड फॉर हिज विजडम एंड नेविगेशन। परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा और किस दिशा में जाना है वो कंपास के रूप में आपको बताएगा जब आप उससे पूछेंगे आपकी तकलीफों में। सो मेरे प्रियो, तकलीफ आती है तो इस 4G को याद रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ बहुत जल्दी से। नंबर 1, गो फॉरवर्ड, चलते रहें आगे। सेकेंडली गो अप, परमेश्वर से अपने रिश्ते को और मजबूत करें। गो ऑन, निरंतर चलते रहें, आलसी न बने, निरंतर अपने कार्यों को करते रहें प्रभु के साथ, जो आपने वाचा बांध रखी है, जो रिश्ता आपने बना रखा है। एंड लास्टली गो फोर्थ, आगे जाने की कोशिश करें, जहाँ पे परमेश्वर के वचन का इंतजार है लोगों को, उनके आंसू पोंछने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ के काम करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें प्रभु से आज की। प्रभु, तू ही हमारा विजडम है परमेश्वर, और तू ही हमारा वो नेविगेशन का मशीन है प्रभु, जो हमें रास्ता दिखाता है। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें बुद्धि और ताकत देते हैं। विषम परिस्थितियों में आप हमारे साथ होते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय इस टीवी के माध्यम से मुझे देखते हैं प्रभु, आप एक लोग को छू लें परमेश्वर, इनके जीवन में शांति दें, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, इनकी सहायता और मदद कर। बिकॉज प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हमारा विजडम है और हमारा फॉर योर नेविगेशन। प्रभु जी, हम आपके उस रास्ता दिखाने के लिए पवित्र आत्मा, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। सब लोगों के साथ हो प्रभु, सबकी सहायता कर और मदद कर। आदर महिमा जलाल पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस।